लोग शार्ट हैं यार। मसला क्यों ये हो रहा है ना कि मैं चाहूँ देख तो लूँ, लेकिन हमारे पूरा एक क्लास में निकल जाएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन भी लूँगा, जो बनाया है वो बताना भी पड़ेगा कि क्या क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे वर्क करता है। तो इस वजह से मैं टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहा हूँ कि पूरी एक क्लास हमारी इसी में ज़ाया हो जाएगी। खैर ये अच्छा हो गया कि तुम लोगों को, अगर सर ने कहा है कि पूरा आखिरी ऐसा जो छुट्टी में, तो इससे ये हो जाएगा कि तुम लोगों के पास और प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, जो एतकाफ़ में नहीं बैठ रहे हैं। सही, तो वो लोग और अच्छे तरीके से एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं उसमें। यार मैं बता तो रहा हूँ, जब भी हम लोग सीखते हैं ना तो समझ लो 10% है, और तुम इसमें काम करते रहोगे ऑटोमेटिक तुम चीज़ें सीखते रहोगे नई नई। क्योंकि अब तुम प्रॉब्लम में फंसोगे, तुम उसका फिर सोल्यूशन ढूंढोगे, फिर तुम कुछ नया चीज़ सीखोगे उसमें, सोल्यूशन ढूंढने में भी कुछ नया चीज़ सीखोगे कि ये इस तरीके से होता है। सही, मैं भी जब आया था तो मुझे बहुत सारी जी सैप तो हमें कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया गया, रीचार्ट कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया था शुरू से, लेकिन आज आती है। मैंने कहीं से पढ़ा भी नहीं है, नहीं यूट्यूब से, नहीं कहीं से, खुद काम कर करके खुद चीज़ें आते रहती हैं। खैर किस किस को जो मैंने ग्रुप प्रोजेक्ट बना दिया था, बना लिया किस किस ने? सही, कोई जिन्होंने बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता उन्होंने बनाते हुए कोई नई चीज़ नहीं सीखी हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नया प्रोजेक्ट बनाते हो तुम कुछ नई चीज़ नहीं सीखो, नई लॉजिक सीखते हो कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। सही, तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखते हो तुम काम कर करके। तो यही वो है कि प्रैक्टिस करते रहोगे, सीखते रहोगे। यार इतना स्लो क्यों चल रहा है नेट? खैर हम लोग जी से पढ़ देते हैं। एक बताओ कोई, मतलब कि कोई रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया था। यार ये खुल जाए ना भाई। हमें सबसे पहले जी सैप को यूज़ करने के लिए रिएक्ट में सबसे पहले हमें इसके पैकेज इंस्टॉल करना होता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ जी सैप रिएक्ट, भाई तुम जाओगे सबसे पहले तुम्हें ये npm करके ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा जो इन्होंने बताया हुआ है, npm install @gsap/react। सही, ये तुम यूज़ करोगे कि उसके बाद तुम लिखोगे यूज़ जीसैप को इंपोर्ट करोगे। अब जितनी भी चीज़ें तुम लिखोगे यूज़ जीसैप के अंदर लिखोगे, जितनी भी चीज़ें लिखोगे जीसैप के अंदर लिखोगे। सही, जैसे कि हमारे पास यूज़ इफेक्ट होता है हुक, उसी तरह यूज़ स्टेट हुक होता है। सही, ये सारे क्या है बिल्ट इन रिएक्ट के, लेकिन यूज़ जीसैप जो है हमने थर्ड पार्टी हुक को यूज़ किया है। सही, अब जितनी भी चीज़ें लिखोगे, जैसे कि हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे, हम लोग यूज़ इफेक्ट के अंदर कर रहे थे। अब लेकिन हम लोग जितना भी जीसैप का कोड है वो यूज़ जीसैप के अंदर लिखेंगे। सही, पहले हम लोग यूज़ इफेक्ट के अंदर ही लिखते थे, लेकिन उसमें हमें ये करना पड़ता था कि एनिमेशन को किल करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग कोई भी एनिमेशन बनाते हैं वो मेमोरी में डाटा लेता है। सही, अगर वो पेज छोड़ के हम जा रहे तो बिला वजह का मेमोरी में पहले से स्टोर हुआ होता है, तो बिला वजह का ऐप को हेवी कर रहा होता है, तो उसको हमें किल करना पड़ता था। लेकिन जब से ये यूज़ जीसैप आया है, इसने वो सारी चीज़ें को ख़त्म कर दिया है, खुद ब खुद किल कर देता है, खुद ब खुद जैसे ही यूआई में रेंडर होता है वैसे ही चलाता है, और जैसे ही यूआई से हटता है उसको किल कर देता है। सही, वरना अगर हम लोग जब पहले यूज इफेक्ट वाले तरीके से करते थे, हमें हाथ से खुद से लिख के कोड लिख के वो करना पड़ता था, किल करना पड़ता था। सही, अब हम लोग चलते हैं जीसैप में हम लोग करना क्या पड़ता है। सही, बस इतना समझ में आएगा, यूज जीसैप के अंदर हम लोग अपना जीसैप का कोड लिखते हैं, इतना बस याद रखना। सही, उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट एनिमेशन। सही, अब देखो जीसैप यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जीसैप .2 देखो इसने इस तरीके से बताया हुआ है। अब नीचे बता रहा है इसका मतलब क्या है। सही, ये जो 2 लिखा हुआ है ये मेथड है। सही, हमारे पास 4 किस्म के मेथड होते हैं, टू, फ्रॉम टू और सेट। सही, अभी हम लोग टू और फ्रॉम को देखते हैं। सही, अभी सारी चीज़ों को भूल जाओ, टू और फ्रॉम मतलब मैं बता रहा हूँ। पेंट खोला, अब मेरे पास एक एलिमेंट है, मेरी वेबसाइट है ये मेरी वेबसाइट है। अब यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे है। सही, बाय डिफॉल्ट जिसका पोजीशन है यहाँ पे। अब एनिमेशन जब भी बनता है हमारा, एक उसका इनिशियल पोजीशन होता है और एक फाइनल पोजीशन होता है। फर्स्ट कर लो उसको मैं एनिमेट करके राइट पे ले जाना जा रहा हूँ, अभी लेफ्ट पे एनिमेट होगी, राइट पे चले जाए, मतलब कि ये इस तरीके से एनिमेट हो। यार ये और कैसे चलता है, पेंट यूज स्कूल में करते थे, उसके बाद से अभी कर रहा हूँ। सही, मैं चाह रहा हूँ कि ये एनिमेट हो गए लेफ्ट से जो है राइट पे चले जाए, एनिमेट हो गए।
सही, अब ये इसका कौन सा पोजीशन हुआ, ये वाला जो है इनिशियल पोजीशन हुआ ना, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। सही, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। सही, जब भी हम एनिमेशन कहते हैं हमारे पास दो पोजीशन होता है, इनिशियल होता है, फाइनल होता है, मतलब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक मेरा एनिमेट होगा। सही, बाय डिफॉल्ट मेरे वेबसाइट में जो एलिमेंट था वो यहाँ पे रखा हुआ था इनिशियल पोजीशन पे। सही, और उसको मैं फाइनल पोजीशन पे एनिमेट करके लेके जा रहा हूँ। अब इतना समझ में आ गया ना कि हमारे पास दो पोजीशन होता है, इनिशियल और फाइनल। सही, अगर हमें इनिशियल से फाइनल की तरफ एनिमेट करवाना तो हम लोग टू यूज़ करते हैं। सही, और अगर हमें फाइनल से इनिशियल की तरफ एनिमेट करवाना होता है तो फ्रॉम यूज़ करते हैं। सही, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। भाई ड्राइंग भी नहीं जाना, सही, ड्राइंग की क्लास नहीं हो रही है। सही, अगर हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाते हैं तो टू का मेथड होता है, फाइनल से इनिशियल की तरफ आते हैं तो फ्रॉम का मेथड होता है। सही, इसको हम लोग प्रैक्टिकल तौर पे देख लेते हैं। सही, मेरा कोड खुल गया यहाँ पे। सही, मेरा 3 बॉक्स बना हुआ है, अभी मैं सारा कोड मिटा देता हूँ। सही, हमने पिछली क्लास में देखा था, ये तो एक नया फाइल बना लूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। सही, यहाँ पे 2 बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स 1, बे यार ये JS में होगा ना, सही, मैंने 2 बॉक्स बना लिया। इसको मैं थोड़ा स्टाइल भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा CSS खुला हुआ है। सही, इसमें बॉक्स में स्टाइलिंग पहले से हुआ है। सही, मैं देख लूँगा मेरा कैसा शो हो रहा है। सही, मेरा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। सही, अभी मैं इसमें बॉक्स 1 पे एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये जो मेरा बॉक्स 1 है, इसमें मैं एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ 2 के साथ, और बॉक्स 2 में क्रिएट कर रहा हूँ फ्रॉम के साथ। अब देखना क्या होगा। सही, या तो इसको मैं रोक देता हूँ, ये वाले को। सही, ये वाले यूज जी सबको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये सारी हमने पिछली क्लास में कोड जो किया था वो वाला कोड है ये। सही है, सर पहले मैं टारगेट कैसे करूँगा बताओ। एनिमेशन मुझे क्रिएट करना है इस पे, बॉक्स 1 पे। अब बताओ मैं क्या कोड लिखूँगा। सही, हम लोग GSAP यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूँगा, GSAP। सही, GSAP को मुझे इंपोर्ट भी करना होगा। सही, यहाँ पहले से इंपोर्ट हुआ है, अगर इंपोर्ट नहीं हुआ होता तो मुझे करना पड़ता। सही, अब मैं पहले ऑलवेज उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, डॉट डाल के मेथड लिखता हूँ। जैसे हम लोग एग्जॉस्ट में मेथड लिखते थे, एग्जॉस्ट डॉट गेट या पोस्ट करते थे, इसी तरह GSAP में हमें डॉट डाल के मेथड लिखना है। सही, अभी मैं इसके लिए टू यूज़ कर रहा हूँ। सही, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सही, अब ये 2 चीज़ें लेता है, एलिमेंट लेता है और क्या बताओ, एनिमेशन लेता है, वो एलिमेंट लेता है और एनिमेशन का प्रॉपर्टी लेता है, ये क्या क्या यूज़ करना है। सही, तो ये मेरे पास एलिमेंट कौन सा है, बॉक्स 1 को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या लिखूंगा, हैश बॉक्स 1, उसके बाद कॉमा डाल के एक ऑब्जेक्ट देंगे। सही, अब मैं इसको ट्रांसलेट एक्स कराना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, इसमें शॉर्टकट इसने खुद भी बनाया हुआ है। सही, एक्स में कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा कर देते हैं, 800 कर देते हैं। सही, और ड्यूरेशन में कर देता हूँ उसका 2 सेकंड, क्या हमें नज़र आए। सही, और मैं डिले भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। सही, डिले किस लिए ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेव करूँगा, वहाँ पे एनिमेशन चल जाएगा, पता नहीं चलेगा मुझे, तो मैं 1 सेकंड का डिले भी इसमें ऐड कर रहा हूँ। सही, मैं देख लूँ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अब ये कहाँ मसला कर रहा है, अब ये ऑटो सेव किसी ने लगाया हुआ होगा, नहीं ऑटो सेव तो नहीं लगा हुआ था, नहीं मैंने दोबारा क्लिक किया तो लग गया था।
सही, देखो ये ऐसे चल के जा रहा है। सही, टू यूज़ किया है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे गया। सही, यहाँ पे खड़ा होता है, देखो यहाँ पे कौन सा इसका पोजीशन है, इनिशियल। ये वाला पोजीशन जो था लेफ्ट वाला वो इनिशियल था, और ये वाला कौन सा है, सही, हमने टू यूज़ किया तो इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है। सही, अब मैं सेम एनिमेशन को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, बॉक्स 2 पे लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम वाला यूज़ कर रहा हूँ। अब देखना क्या होगा, मैं इसको रिलोड करूँगा, ये देखो एक फाइनल से इनिशियल पे आया और एक इनिशियल से फाइनल पे गया है। सही, टू में इनिशियल से फाइनल पे आता है और फ्रॉम में फाइनल से इनिशियल पे आता है। सही, इतनी चीज़ याद रखना। सही, अब तुम लोग ये बोलो कि फाइनल से इनिशियल वाला ज़रूरत कब हो सकता है, बताओ। सही, टू से ज़्यादा फ्रॉम ही यूज़ होता है। सही, तुम कोई सी वेबसाइट खोलते हो, उसका जो कंटेंट होता है लेफ्ट से चलता हुआ आता है, तो वो फ्रॉम होता है कि वो फ्रॉम से अपना इनिशियल पोजीशन पे आया है, फाइनल पोजीशन से अपने इनिशियल पोजीशन पे आया है, तो उसमें फ्रॉम लगा हुआ होता है। सही, हम लोग कोशिश करेंगे कोड लिख के वेबसाइट बना के भी देखें इसकी। सही, अब ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो प्री डिफाइंड चीज़ें हैं वो तुम वही दो। सही, एक्स मतलब हमने देखा था ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स इसने दिया हुआ होता है। सही, अब हमें कोई से CSS देना है, जैसे कि हमने इनकी चीज़ें देखी थी कि कौन सा था, ये वाला था ना। सही, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे कुछ मेथड इसने डिफाइन किया हुआ था कि x100 मतलब ट्रांसलेट x 100 पिक्सल। सही, ये दो सारी चीज़ें, यहाँ पे कहीं पर भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, नजर आ रहा है, कहीं पर भी बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो क्या हमें बैकग्राउंड कलर नहीं दे सकते एनिमेशन में, बिल्कुल दे सकते हैं। सही, अब हमें CSS अगर लिखना होता है, अगर हम रिएक्ट में इनलाइन CSS लिखते हैं स्टाइल का टैग डाल के, तो हम किस में लिखते हैं, कैमल केस में लिखते हैं। सही, कैमल केस क्या होता है, जिसमें हम लोग डैश अंडरलाइन ये सब यूज़ नहीं करते हैं। अगर दो लेटर है तो जहाँ पर भी लेटर चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी वर्ड चेंज हो रहा है, उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। सही, दो वर्ड है तो चिपका के लिखेंगे, और जो वर्ड चेंज होगा तो उसका पहला वर्ड कैपिटल, वो लेटर जो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। सही, मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका रेड से बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू हो जाए, तो मैं क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड ईयर बैकग्राउंड कलर। सही, तो मैं कलर अलग है, बैकग्राउंड अलग चीज़ प्रॉपर्टी है और कलर अलग प्रॉपर्टी है। अगर हम CSS में लिखते हैं तो डैश डाल के हम लोग यहाँ पे कलर लिखते हैं ऐसे। सही, ऐसे ही लिखते हैं ना। सही, हमने क्या देखा था कि हम लोग वेरिएबल के नाम पे डैश यूज़ नहीं कर सकते हैं, डॉलर यूज़ कर सकते हैं, और भी हमारे पास वैलिडेशन थी डॉलर, और उसके अलावा क्या था, अंडरलाइन था, डॉलर था, उसके अलावा एक और मैंने फालतू था, एक डॉलर का साइन था, एक अंडरस्कोर था, और एक और कोई था, याद नहीं आ रहा मुझे भी। खैर, सही, उन चीज़ों के अलावा कुछ भी हम लोग वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये डैश नहीं था उसमें कि डैश भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं कैमल केस। सही, तो डैश था तो एरर दे रहा था। जो जहाँ पर ही वर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे अलग वर्ड है तो मैं डैश को हटा के सी को सिर्फ कैपिटल कर दूंगा, तो ये मेरा कैमल केस हो जाएगा। सही, मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ, रेड है ना, ब्लू कर देता हूँ। सही, अब देखना अब बताओ ये कैसे स्टार्ट होगा, ब्लू से स्टार्ट होगा या तो रेड से स्टार्ट होगा। ये वाला बॉक्स का कलर जो है ब्लू से स्टार्ट होगा, रेड से स्टार्ट होगा। सही, ठीक है, फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहा है तो ब्लू से रेड हो जाएगा। मैं इसको रिलोड करूँ तो देखो ब्लू से रेड हो रहा है। खैर, यहाँ तक सब समझ में आया, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सही है, सवाल पूछ के हो सकता है तुम एक सेकंड के लिए बेवकूफ़ कहलाओ, लेकिन तुम ज़िंदगी भर तुम्हें वो चीज़ याद रहेगा। सही, लेकिन अगर तुम सवाल नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर वो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सही, ज़िंदगी भर बेवकूफ़ रहोगे फिर, कि उस टाइम पूछ लेती तो हो सकता है भी पता होता। सही, किसी बंदे का अकॉर्ड है कि उसने कहा था ये चीज़, तो सवाल पूछोगे तो जवाब तो मिलेगा। सही, आपने 800 से ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये अंदर से नहीं आ रहे, डायरेक्ट आगे से इधर जा रहे हैं फ्रॉम कर रहे तो देखो ये फाइनल पोजीशन है। मैंने क्या बताया था कि इनिशियल से फाइनल की तरफ जब भी चलते हैं तो टू लगाते हैं, और फाइनल से इनिशियल की तरफ चलते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। सही, मैं एनिमेशन करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो इनिशियल पोजीशन तो 800 पिक्सल दूर चले जाए वो। सही, हाँ, स्क्रीन से बाहर जाएगा। ये देखो, अगर मैं माइनस करूँ तो स्क्रीन के बाहर से होता हुआ आएगा। सही, अगर मैं रिलोड करूँ तो देखो स्क्रीन के बाहर के पास से होता हुआ आएगा। तो इसको मैं दोबारा प्लस पे कर देता हूँ क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है। सही, ये बिल्कुल बेसिक है। सही, ये बिल्कुल बेसिक था।
सही, अब हम यूज़ करते हैं एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास स्टेलर करके होती है, कुछ करके होती है इस टाइप का, स्टेलर करके एक प्रॉपर्टी होता है, वो उसमें समझाने में मेरे ख्याल से इतना मज़ा नहीं आएगा। खैर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ, सही, इन सारों को मैंने कर दिया कमेंट, सही, इस बॉक्स में मैंने कर दिया कमेंट, तो तुम लोग भी बोल रहे हो कि कचड़ा हो रहा है सिर्फ, सही, इसको मैंने कर दिया कमेंट। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 3H1, तो यहाँ बना रहा हूँ मैं 3H1, या 3 कोई वर्ड बताओ ना जो कि समझ में भी आए, 3 कोई वर्ड बताओ जो मैं लिख सकूँ यहाँ पे, या सैलानी बैच 1 लिख देता हूँ। अच्छा हाँ, ये कर लेते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट। हाँ सर को बुला, बोल दो कि लाइट नहीं गई है। सही, मैंने यहाँ पे 4 कर लिया, रिएक्ट भी कर लिया, सही। अब मुझे इसको टारगेट करना है, मैं क्या लिखूंगा, मैं फ्रॉम वाला यूज़ कर रहा हूँ, सही, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ GSAP.from, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मुझे यहाँ पे दो प्रॉपर्टी नहीं पड़ती है, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है एनिमेशन, सही। अभी मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ H1, सही, अगर मैं इसमें H1 लिखूँ क्या होगा, जितने भी 4 मैंने H1 बनाए सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे, सही। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो मैं चाह रहा हूँ कि नीचे से होता हुआ ऊपर आए, सही, नीचे से होता हुआ ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगा, वाई क्या लिखूँगा, वाई में क्या लिखूँगा बताओ यार, इतना नीचे से नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट में जो H1 वो नीचे से होता हुआ ऊपर आए, मैं -30 कर देता हूँ, मैं -30 कर देता हूँ अभी के लिए, सही। ड्यूरेशन में कर देता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, ड्यूरेशन में कर देता हूँ 1 सेकंड, और डिले ही मैं कर देता हूँ 1 सेकंड, सही। अब मैं देख लेता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस से ये उल्टा ये करना पड़ेगा मुझे, हाँ मुझे ये करना था, नज़र आ रहा है, सही, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, सही, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यार। मैं यहाँ पे एक जो ग्लोबल किया था तो वो लिख देता हूँ, सब पे मार्जिन पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ, पैडिंग 0, मार्जिन 0, सही। और बॉक्स साइजिंग वगैरह भी नन करना पड़ता है, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, सही। देखो ये कैसा अजीब सा लग रहा है अभी के लिए, सही। ऐसा कुछ हो कि थोड़ा सा ओपेसिटी कम हो और फिर आहिस्ता से बढ़ने लगे, मतलब कि ओपेसिटी इसका बाय डिफ़ॉल्ट कम हो उसके बाद बढ़ने लगे, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा बताओ, नहीं ना, देखो अगर मैं इसको 2 पे चलाता तो कैसे चलता हो, ऊपर से नीचे आता, सही। और अगर इसी में मैं ओपेसिटी ऐड कर देता 0 तो क्या होता, और इसके जगह मैं 2 होता, फ्रॉम भी अगर 2 होता क्या होता, अपना ओरिजिनल पोजीशन से नीचे जाता और 0 हो जाता, गैप हो जाता है, लेकिन मैं उल्टा चला रहा हूँ, गैप हो उसके बाद फिर 1 हो जाए, सही। तो यहाँ पे ओपेसिटी मैं 0 कर दूंगा, सही। अब देखना क्या होगा, मैं ये लोड किया, अच्छा लग रहा है सर, तो अच्छा लग रहा है ये, सही। लेकिन अब देखो तीनों एक साथ आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि पहला वाला जब अपने पोजीशन पे आ जाए, फिर दूसरा वाला है, फिर तीसरा वाला है, फिर चौथा वाला है, जब सब पूरा अपना पोजीशन पे आ जाए उसके बाद चले, या तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला वाले जैसे एनिमेशन स्टार्ट हो उसके 0.5 सेकंड में दूसरा वाले का भी स्टार्ट हो जाए, उसके जब दूसरा वाला आए तो उसके 0.5 में तीसरा वाला भी आ जाए, तो यहाँ वैसे एक प्रॉपर्टी होती है स्टैगर करके, सही। इसमें मैं देता हूँ अभी के लिए 0.3, ये पहले वाले का जैसे एनिमेशन स्टार्ट हो उसके 0.3 सेकंड बाद दूसरे वाले का स्टार्ट हो, मज़ा आ रहा है, स्टैगर लगाया है,
सही, मतलब कि समझ लो एक वाले से दूसरा वाला डिपेंडेंट हुआ हुआ है। अगर मेरे पास 4 प्रॉपर्टी है तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला वाले के जैसे ही पहला वाला है उसके 0.3 सेकंड बाद दूसरा वाला है, एक साथ नहीं आए सारे। सही, फिर दूसरा वाले जैसे ही आए उसके 0.3 सेकंड बाद तीसरा वाला है। सही, इसी तरह जितना भी है सब। अभी मेरे पास देखो 4 एलिमेंट सिलेक्ट हुआ हुआ है, H1 मेरे पास 4 है। सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक के आने के 0.3 सेकंड बाद दूसरा है। सही, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो देखना दूसरा वाला थोड़ा लेट आएगा, पहला वाले के आने के थोड़ा लेट दूसरा वाला आएगा। देखो तो सभी लेट आएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो स्टैक लगा हुआ है। सही, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट कर लो एक स्टेशन पे 4 ट्रेन आने वाला है। सही, मैं बोल रहा हूँ एक ट्रेन जब आ जाए उसके, सही मतलब कि यहाँ पे मैं जो भी टाइम बता रहा हूँ, सही ये सेकंड में। सही, मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड बाद फिर दूसरा ट्रेन आए, तो यही हो रहा है कि पहले एक आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड का गैप हो, हर ट्रेन के बीच में 1 सेकंड का गैप हो। मैंने ये बताया हुआ सिर्फ। तो 4 ट्रेन अभी मेरे पास 4 एलिमेंट है, तो एक के बाद 1 सेकंड का गैप, फिर दूसरे के बाद 1 सेकंड का गैप, फिर तीसरे के बाद 1 सेकंड का गैप। सही, ये सीन हुआ हुआ है। तो मैं उसका 0.3 कर देता हूँ अभी के लिए। सही, 0.3 अच्छा लग रहा है, 1 सेकंड बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहा है। सही है, किसी को सवाल है यहाँ तक? सर ये भी आपने अलग अलग जैसे मतलब H1 4 है तो ये 4 नंबर लग जाएगा। अगर हम एक वर्ड के ऊपर करना चाह रहे हैं तो उसके लेटर्स सही, तुम लेटर वाला बात कर रहे हो। सही, इसमें इसका प्लगइन है। सही, टेक्स्ट के खेल मैं बताता रहा हूँ कि बहुत पावरफुल है लाइब्रेरी है ये। इसमें बहुत सारे एनिमेशन है जो कि यहाँ पे इसने बताया हुआ है। स्क्रॉल के लिए ये सारे एनिमेशन है, मतलब प्लगइन है इनके। सही, एसवीजी के लिए ये सारे प्लगइन है, इसी तरह यूआई के लिए ये सारे प्लगइन है। देखो यहाँ पे एक स्प्लिटेड टेक्स्ट करके भी है। सही, ये इनका प्लगइन है। तुम यहाँ पे जाओगे, सही अभी तक हमने प्लगइन देखा नहीं है। सही, प्लगइन हम लोग देखेंगे। हम चल जा भाई, यार नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। सही, इनके देखो इतने सारे प्लगइन है, जो सारा नाम लिखा हुआ है ये सारे प्लगइन है। सही, हम लोग इसमें से सिर्फ एक ही देखेंगे, कोशिश करेंगे टैक्स वाला भी देख लें। सही, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और ये इतना यूज़ करना आ गया तो प्लगइन समझ में आ गया, तुम खुद भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। सही, स्क्रॉल ट्रिगर हम लोग यूज़ करेंगे। सही, सबसे ज़्यादा काम कर सबसे ज़्यादा काम कर जो प्लगइन है इसका ये स्क्रॉल ट्रिगर है, बहुत ज़्यादा काम कर। सही, तुम बहुत सारी वेबसाइट देखोगे तुम पागल हो जाओगे कि कैसे बना हुआ है। सही, तुम बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा देखते हो, या मैंने दिखाया भी था मेरे ख्याल से पिछली क्लास में। सही, एक बहुत लंबा सा टेक्स्ट था जो कि स्क्रीन से बाहर जा रहा था। सही, जैसे हम लोग उसमें आए थे स्क्रीन रुक गया था, स्क्रॉल करने से उसका टेक्स्ट बढ़ जाता आगे। याद है पिछली क्लास में देखा था? क्या कह रहे हो? जी साहब की वेबसाइट में ही लगी हुई है। चलो खैर देखते हैं वो भी। सही, देखो ये स्प्लिटेड टेक्स्ट ये वाला है। सही, इस टाइप की चीज़ तुम इसमें बना सकते हो। यार नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसमें एनिमेट पे क्लिक होने में अभी तक इसका वो चल रहा भी नहीं रिस्पॉन्स। नेटवर्क स्लो ही क्या है? यार वो जिस टैब पे मैं करता हूँ ना उसी का सिर्फ स्लो होता है। सही, अगर मैं अपने लोकल 3000 वाले पे वो करूँ स्लो करूँ तो सिर्फ उस पर रहेगा, बाकी सारी वेबसाइट पे वो नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सही, यहाँ से तुम नेटवर्क पे जाके जहाँ पे तुम वो लगा सकते हो नेटवर्क को। खैर यार ये चल जाए। खैर इसमें लोग टाइम ज़ाया नहीं करते, नेट हमारा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इसको तुम लोग अपनी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में खोल के देख लेना कि ये कैसे आता है। खैर हम कहाँ थे? हम स्टैगर पढ़ते थे। सही, यहाँ तक क्लियर है सबका? किसी को सवाल है यहाँ तक? किसी को सवाल है तो पूछ लो। सही, किसी को सवाल नहीं है? आगे चलें। इसको रोकता हूँ यहाँ से। सही, अब हम लोग पढ़ते टाइमलाइन कि इसमें टाइमलाइन क्या होता है। जी सेट में हमारे पास टाइमलाइन क्या चीज़ होती है। सही, मैं कोड कमेंट करते जाता हूँ, अगर तुम लोग कोड का पुल लो या कॉपी करो तो कमेंट हटा लेना। सही, अगर प्रैक्टिस के लिए कॉपी वगैरह करना चाह रहे हो तो कमेंट हटा लेना। सही, हमें टाइमलाइन पढ़ना था। अब देखो मेरे पास एक बॉक्स है या 2 बॉक्स है मेरे पास। मैं बॉक्स वाला दोबारा ही खोल लेता हूँ, तो बॉक्स वाला मैंने रोका था। सही, मेरे पास 2 बॉक्स है। अब मैं इन दोनों को एनिमेट करना चाह रहा हूँ।
सही है, दोनों के लिए मैं 2 वाला यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 वाला इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। सही, यहाँ पे तुम एक से ज़्यादा एलिमेंट भी दे सकते हो। अगर CSS में हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी होती है, हम क्या लगाते हैं बताओ? CSS में अगर हमें बॉक्स 1 पे भी कोई स्टाइलिंग करनी है और बॉक्स 2 पे भी करनी है, तो मैं क्या लगाता हूँ? 2 एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए CSS में सही कॉमा लगाते हैं, सिंपल। सही, सिर्फ एक बंदा जवाब क्यों है पहले ये बताओ? CSS तो तुमने पढ़ा हुआ है ना, या तो पता नहीं था या तो तुम लोग नींद में हो, मसला क्या है जो सिर्फ एक बंदा जवाब दे रहा है। खैर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं बॉक्स 2 पे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब कॉपी नहीं करता हूँ, अलग अलग बना लेता हूँ। सही, अलग अलग बना लेता हूँ। सही, बॉक्स 1 के लिए अलग बना लिया और बॉक्स 2 के लिए अलग बना लिया। सही, अब देखना क्या होगा। मैं इसको रिलोड किया, दोनों एक साथ चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब बॉक्स 1 एनिमेशन अब तक कंप्लीट करे, उसके बाद बॉक्स 2 का एनिमेशन शुरू हो, तो मैं क्या करूँगा बताओ? ड्यूरेशन तो वही रहेगा ना। देखो ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है। सही, अब मैं जा रहा हूँ, फर्स्ट कल मैं कराची से जा रहा हूँ इस्लामाबाद। सही, अब कराची से जब ट्रेन में बैठा, ट्रेन चलने लगा और इस्लामाबाद में जब रुकेगा, सही, उसके बीच का टाइम जो होगा वो ड्यूरेशन होगा। सही, अब मुझे निकलना है कितने देर में, वो उसका डिले होगा। सही, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आधा घंटे बाद निकलूँगा, 2 घंटे की ट्रेन है इस्लामाबाद के लिए, तो मैं इस्लामाबाद कितने देर में पहुँचूँगा? मैं बोल रहा हूँ कि मैं आधा घंटे बाद इस्लामाबाद के लिए निकलूँगा, इस्लामाबाद पहुँचने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। सही, तो टोटल कितने घंटे हुए? 2.5 घंटे हुए। सही, तो सेम यही सीन है। ड्यूरेशन जो है वो एनिमेशन का जितना भी टाइम लगेगा शुरू से ख़त्म होने में, स्टार्ट हुआ एनिमेशन और ख़त्म होने में जितना टाइम लगेगा वो ड्यूरेशन है। सही, एनिमेशन चलेगा कितने देर बाद, तो वो मेरा डिले है। सही, तो अब मुझे यहाँ पे डिले में कितना बढ़ाना पड़ेगा? ड्यूरेशन प्लस डिले। सही, देखो 1 सेकंड का डिले हुआ, उसके बाद 2 सेकंड का वो चला, एनिमेशन चला, तो कितना सेकंड हुआ? तो यहाँ मैं डिले क्या दूंगा? 3 सेकंड दूंगा। सही, यहाँ मैं आया, मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, देखो ये कंप्लीट होगा, फिर यार एनिमेशन चलेगा। ये समझ में आया? सही, अब फर्स्ट कलर में अभी 2 बॉक्स है, अगर मेरे पास 3 बॉक्स होता, बॉक्स 3 मेरे पास होता है। सही, मैं 3 का कम ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एलिमेंट एक साथ मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सही, तो मैं 3 का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 3। सही, अब मुझे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे जो पहला कंप्लीट हुआ दूसरा चला, दूसरे का कंप्लीट हो फिर तीसरा चले, तो मैं यहाँ क्या दूंगा बताओ? +5 कर दूँ? सही, मतलब कितना आएगा यहाँ पे ये बताओ? 5 आएगा। सही, सही, क्यों? क्योंकि देखो इसको कंप्लीट होने में कितना लगा? 3 सेकंड। सही, फिर 3 सेकंड बाद ये वाला चला है, इसको चलने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड लगा। सही, 3 तो 5 हो गया, तो यहाँ डिले क्या दूंगा? 5 सेकंड। सर अब मैं इसको रिलोड करूँ, पहला चला, पहला कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा चला, दूसरा कंप्लीट हुआ, फिर तीसरा चला। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई। सही, क्योंकि हम लोग ज़रूरी नहीं है 1 सेकंड पे थे। सही, ज़रूरी नहीं हम 2 सेकंड पे थे। सही, हो सकता है मैं 1.66 सेकंड में दूँ। सही, तो इसके लिए मुझे हिसाब करने में बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और अगर मेरा 20 आइटम है तो मैं सबको कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो मेरा 1.5-2 घंटा यहीं पर ज़ाया हो जाएगा, बिला वजह का ज़ाया ही होगा, सिंपल। सही, ऊपर से भी मुझे एक एनिमेशन का मैं टाइमिंग हल्का फुल्का आगे पीछे करूँगा, फिर मुझे सारों का डिले को आगे पीछे करना पड़ेगा। सही, जितना भी डिले मैंने दिया सबको आगे पीछे करना पड़ेगा, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। सही, सिंपल सा बात है, दिमाग ख़राब हो जाएगा, बिला वजह टाइम ज़ाया करने वाला बात है। सही, देखो अच्छा प्रोग्रामर और ख़राब प्रोग्रामर में फ़र्क यही होता है कि कौन सा काम करने में कितना टाइम लगा रहा है और कितना कोड लिख रहा है। सही, देखो हर काम हर कोई कर लेता है, मतलब प्रोग्रामिंग के दुनिया में ये सीन होता है कि जो तुम वेबसाइट बना रहे हो कोई और भी बना सकता है। सही, अब उसने कितना कोड लिखा है, क्या लॉजिक लगाया है, कितना टाइम लगाया उसको बनाने में, सही, उससे फ़र्क पड़ता है कि तुम अच्छे डेवलपर हो या वो अच्छा डेवलपर है। सही, तो हम लोग कोड कहते हैं स्मार्ट। सही, हार्ड वर्क नहीं कहते, स्मार्ट वर्क कहते हैं।
तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक टाइमलाइन, सही, मैं यहाँ बनाऊंगा एक टाइमलाइन, सही। तो देखो टाइमलाइन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है जीसैप डॉट टाइमलाइन, सही, ये हमारा एक टाइमलाइन क्रिएट हो गया, सही। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, सही, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टीएल लिख देते हैं, सही, शॉर्ट फॉर्म में टाइमलाइन के लिए टीएल लिख देते हैं, सही। टाइमलाइन को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया, सही, ये वेरिएबल मेरा क्या हो गया, टाइमलाइन हो गया है, सही। अब मैं जो भी एनिमेशन करूंगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, GSAP.to लिखते थे, सही। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारे एनिमेशन को कॉपी कर लेता हूँ, सही। मैं यहीं से सारे एनिमेशन को, जब हमने 3 एनिमेशन बनाया तो उसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सही। जो एनिमेशन मैंने बनाया था वो कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सही। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, GSAP.to लिखते थे, सही। अब हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लिया, सही। तो अब मैं TL.to करके लिखूंगा, TL.to, TL.from, सही। अब GSAP के मैं क्या लिखूंगा, TL लिखूंगा, सही। जरूरी नहीं तुम इसका नाम TL ही लिखो, सही। मैंने यहाँ पे TL लिखा है, टाइमलाइन का शॉर्ट फॉर्म, सही। तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे नाम। पहले हम लोग GSAP पे मेथड चलाते थे, अब हम लोग टाइमलाइन में मेथड चला रहे हैं, सही। टाइमलाइन की जगह तुम TL की जगह कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम है, सिंपल, सही। अब मैं सारा डिले हटा दूंगा, पहला वाला रहने दूंगा, बाकी सारा हटा दूंगा, सही। चूंकि टाइमलाइन पे चल रहा है, सही। ये सिंक्रोनस हो गया, ये सिंक्रोनस हो गया कि पहला जब तक कंप्लीट नहीं हो जब तक दूसरा नहीं चलेगा, सही। जब तक पहला कंप्लीट नहीं हो यहाँ तक रुक के रहेगा। फर्स्ट कर लो कि ये वाला बॉक्स का एनिमेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा यहीं पर रुका रहेगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर दूसरा वाला चलाएगा, इसी तरह जैसे ही दूसरा वाला कंप्लीट होगा फिर तीसरा वाला चलाएगा, सही। अब देखना क्या होगा, मैंने सारी जगह से डिले हटा दिया, सही। सारी जगह से मैंने डिले हटा दिया, पहला कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा चला, फिर दूसरा कंप्लीट होगा, फिर तीसरा चल जाएगा, सही। सही, फर्स्ट में डिले इस वजह से रखा है क्योंकि हम लोग का पेज ज़्यादा हमारा वो नहीं हो जाए, एनिमेशन चल नहीं जाए, तो इस वजह से हमने डिले रखा है कि पहला वाला चलने में थोड़ा 1 सेकंड तक का टाइम ले कि हम लोग VS कोड से अपने ब्राउजर तक जा सकें 1 सेकंड में। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया ये टाइमलाइन क्या कर रहा है? ड्यूरेशन को हैंडल, देखो ड्यूरेशन खुद ब खुद चल जाएगा, बहुत स्पीड में चल जाएगा मेरे ख्याल से। अगर ड्यूरेशन नहीं दूँ तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल जाएगा। ड्यूरेशन हमें बताना पड़ता है तो कितना स्पीड में चला, ड्यूरेशन हम लोग कस्टम कर सकते हैं इसमें, सही। अगर हटा दोगे तो मेरे ख्याल से 1 सेकंड रहता होगा, उससे भी कम रहता होगा, सही। जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ड्यूरेशन का, सही। ड्यूरेशन बढ़ाओगे तो ये खुद ब खुद हैंडल कर लेगा, सही। जब तक ये, बस इतना समझ लो, जब तक ये एनिमेशन कंप्लीट नहीं होगा, सही। फर्स्ट कर लो एयरपोर्ट देख लो, सही। एयरपोर्ट में क्या होता है, जब तक रनवे खाली नहीं होता है तब तक दूसरा जहाज़ नहीं उतरता है, सही। अगर फर्स्ट कर लो ये एनिमेशन में वो है, जहाज़ है, सही। और वेबसाइट में जो एनिमेशन चल रहा है वो एक रनवे है, सही। जब तक ये रनवे से हटेगा नहीं, मतलब एनिमेशन इसका जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक दूसरा एनिमेशन नहीं चलेगा, सही। जैसे ही दूसरा एनिमेशन ख़त्म नहीं होगा, समझ लो 1 रनवे और 3 जहाज़ है, सही। जब तक पहला वाला नहीं हटे जब तक दूसरा वाला नहीं चलेगा, सही। यही सीन है। किसी और का कोई सवाल है? आगे चले, सही। अब हम लोग टाइमलाइन का कोई एग्जांपल देख लेते हैं, सही। सिंपल कि हम लोग वेबसाइट में कहाँ यूज़ कर सकते हैं टाइमलाइन, सही। अभी तक हमने क्या चीज़ नया देखा, टाइमलाइन देखा, इसके अलावा GSAP तो पिछली क्लास में देख लिया था ना, स्टैगर देखा, सही। तो ये दो को यूज़ करके हम लोग कुछ अच्छी चीज़ बना के देखते हैं कि हम लोग क्या अच्छा चीज़ बना सकते हैं ये दो को यूज़ करके, सही। अभी तक के लिए सिंपल सा कि कहीं रियल टाइम कोड पर हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, सही। तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ एक नैप बार, सही। इसको ही मैं रोक देता हूँ, सही। यहाँ फर्स्ट कलर मेरे पास एक लोगो होगा, यार यहाँ पे ना, सही। यहाँ वैसे एक लोगो का, लोगो में अभी नाम लिख देता हूँ सैलानी, सही। इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, नेविगेशन होगा, नेव के अंदर UL, सही। और UL के अंदर LI, और LI के अंदर हमारे पास लिंक होगा, लेकिन हम लिंक वाला यूज़ कर रहे नहीं है,
पेजेस हमारे पास है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। सही, मैं लिखता हूँ होम अबाउट गैलरी कॉन्टैक्ट। सही, होम सही, मैंने ये सिंपल सा बना लिया। मैं इसको थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ गया मेरा, तो इसको सबसे पहले क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर। इसके अलावा बताओ एक और क्या प्रॉपर्टी देंगे, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। सही, मैं चाह रहा हूँ कि एक इस साइड रहेगा एक उस साइड रहेगा, मतलब कि मेरा लोगो इस साइड रहे और जितने भी लिंक वगैरह वो सारे राइट साइड रहे। सही, अब मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है ये। सही, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले इस लोगो वाले को थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ। मैंने बताया कि जो भी मेरा लोगो है उसका फॉन्ट साइज कर दो, यार अभी मुझे टेलविन इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर उसको, तो हम लोग अभी जो चीज़ समझ रहे हैं वो चीज़ समझ लेते हैं। सही, उसको मैं फॉन्ट वेट कर देता हूँ 700। सही, मैं कुछ ये इस तरीके से शो हो रहा है जो कि इतना, क्या कह रहे हो, हेडर को मैं पैडिंग दे देता हूँ। सही, दोनों साइड से मैंने हेडर को पैडिंग दे दिया 15 पिक्सल। सही, ऊपर नीचे से भी और लेफ्ट राइट से भी। सही, मैं मेरे ख्याल से जूम ज़्यादा हुआ है तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसा भी लग रहा है। सही, जूम से हटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा छोटा लगेगा। खैर, जो भी जूम था हम लोग वही वापसी चलते हैं। सही, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें स्टाइलिंग नहीं करनी है। खैर, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ। सही, ये कहाँ पे मेरे डेफ के अंदर जो यूएल है उसको क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स और लेस स्टाइल नन और कॉलम गैप सही 20 पिक्सल। और इसको मैं अलाइन आइटम सेंटर भी कर देता हूँ कि अगर कोई टेक्स्ट छोटा है कोई बड़ा है तो वो अलाइन आइटम सेंटर ही रहे। सही लग रहा है, बस थोड़ा और इसमें फॉन्ट साइज भी थोड़ा ऐड कर देते हैं। फॉन्ट साइज इसका थोड़ा कम कर देते हैं, 20 से कम 18 कर देते हैं और फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं। स्टैगर और टाइमलाइन, तो ये दो को यूज़ करके हम लोग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सही, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको बताता हूँ कि जो लोगो है सही में ये सारी चीज़ों को अभी के लिए ये 3 जो चीज़ बना हुआ इसको मैं रोक देता हूँ। सही, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं यूज़ केस क्या है, मैं चाह रहा क्या हूँ, मैं क्रिएटिविटी मेरी क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले कुछ भी नहीं रहे वेबसाइट में। सही, वेबसाइट में कुछ भी नहीं रहे, यूज़र आए तो ये जो लोगो है मेरा, जहाँ पे मैंने सलानी लिखा हुआ है, सही यहाँ पे लोगो लगा है। वेबसाइट में ज़्यादातर यहाँ पे लोगो होता है। सही, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर से आए, पहले ये आए। सही, उसके बाद ये सारा लाइन बाय लाइन है, पहले ये गिरे फिर ये जब गिरने लगे फिर ये गिरे फिर ये। सही, अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले लोगो ऊपर से नीचे आए फिर बाकी सारी चीज़ें ऊपर से नीचे आए। सही, अभी मेरा ये यूज़ केस है। यहाँ तक यूज़ केस समझ में आया तुम लोग को? अच्छी बताओ, तुम्हारा सिस्टम ऑन है सबका? तुम लोग बनाओ, भाई तुम लोग बनाओ, क्योंकि जितना चीज़ हमने अभी तक पढ़ा है वो यूज़ करके ही बनेगा ये। देखो यहाँ पे लोगो है, जहाँ मेरे पास सारे मेन्यूज़ हैं। सही, अब मैं चाह रहा हूँ क्या कि मेरी वेबसाइट जब लोड हो तो मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैंक रहे, वाइट रहे। सही, उसके बाद फिर ये वेबसाइट के जो लोगो है वो पहले ऊपर से नीचे आए। सही, सिर्फ पहले सबसे पहले लोगो नीचे आए ऊपर से नीचे। जब लोगो नीचे आ जाए उसके बाद ये सारे लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे आने लगे। सही, ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन आने लगे। अभी हमने देखा था कि हम लोग टेक्स्ट को नीचे से ऊपर लेके जा रहे थे, H1 जो हमने बनाया था। सही, H1 जब मैंने बनाया था 4 H1 था, वो नीचे से ऊपर लेके आ रहे थे, ऑपेसिटी 0 से 1 पे ला रहे थे। सही, उसी तरह ये ऊपर से नीचे आएगा। सही, लाइन बाय लाइन। सही, जल्दी बनाओ, 10 मिनट का टाइम है।
माइनस माइनस फोर्स लगा दो। देखो अभी जो रिएक्ट 19 का वर्जन है वो अभी इन प्रोसेस में, अभी तक वो लॉन्च हुआ नहीं है, तो सारी डिपेंडेंसी जो है अभी उसमें वो नहीं हो रही। हम लोग इस वजह से नया पढ़ते हैं क्योंकि वो आने वाला है, थोड़े दिन में आ जाएगा, तो हमें नई चीज़ें पहले से आती हो, तो इस वजह से हम लोग रिएक्ट 19 देख रहे हैं। पूछ रहा है ये? कहाँ पे दिया हुआ है? इंस्टॉलेशन ऊपर वाले, चलो मैं देख लेता हूँ। npm में दिया हुआ है। सही, ये वाला क्यों चला रहे हो तुम्हें? जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा खुला हुआ था ये वाला कमांड, देखो सही है लर्निंग में, और यहाँ पे था हमारे पास एक रिएक्ट का ऑप्शन था यार, यहाँ पे ये रहा। सही, तो मैं यहाँ पे इसने कमांड बताया हुआ है gcep/react, हज़ार है @gcep/react। नहीं हाँ देखो, लर्निंग के अंदर है सबसे नीचे पे, JS फ्रेमवर्क के अंदर रिएक्ट है। या तो तुम लोग यहाँ पर जाके लिखोगे ना npm gcep npm तो आ जाएगा। सही, gcep npm लिखोगे तो यही पहला वाला है यार। यहाँ पर ही पूरा वो नहीं बताया वैसे स्लैश रिएक्ट करके। हाँ, सिंपल प्रोजेक्ट के लिए, रिएक्ट के लिए नहीं है। सही, ये वाला कमांड चला लो यार। इस मोबाइल को क्या हो गया? सही होता रहे, दिखाते रहना बुला बुला के।
हो गया। कंप्लीट होने चली आ गया साथ ही आ गया। और HTML जितना भी सारे चार एनिमेशन तुम एक ही बारे में चला उन दोनों के बीच के गैप के लिए जितना बीच में स्पेस है जितना टाइम का गैप है उसके लिए इंटरेस्ट है सही। इन दोनों के गैप के लिए तुमने देखा था कि एक ही टाइम लाइन सही टाइम लाइन यूज करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हो? कोड दिखाऊं? फिर जब तक तुम ये बनाओ जब तक मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूँ सिंपल सा। हो गया तो देख लेता हूँ।
ये तो सबको बन गया। अच्छा तुम्हारा बनना था ना, तुम्हारा लिखना था ना। उल्टा अगर मैं इसको टू से तो ऊपर जाते जाते हाई हो जाएगा, ये बाइट पड़ो तो जगह पे रहेगा, ये ऊपर जाते जाते हाई हो जाएगा। तो तुम टाइमलाइन डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, शो कराओ सिर्फ थोड़ी देर बाद नीचे से गैप हो जाएगा, तो तुम ये भी करवा नीचे फाइनली कर सकता है टू, फाइनली नीचे कर सकता है एक कोड लिखता हूँ, फाइनल लिखो। भाई ये 3 मिनट बाकी है, इसके बाद में मैं समझा दूंगा। सही, एक लड़के के अलावा किसी ने नहीं किया, सही सिर्फ एक के अलावा किसी ने नहीं बनाया अभी तक एनिमेशन। सही, और काफ़ी ज़्यादा सिंपल एनिमेशन था, इसमें ज़्यादा कुछ हेवी चीज़ तो था नहीं। सही, या तो तुम लोग समझ में नहीं आया, तुम लोग ने पिछले क्लास के बाद प्रैक्टिस किया ही नहीं है। सही, दो में से कोई एक मसला है। सही, क्योंकि हाथ के हाथ तुम लोग क्लास में पढ़ाया हुआ तुम लोग से नहीं बन रहा है, वो असाइनमेंट देता तो अलग सीन था।
सही, कोशिश करो जल्दी बना लेने की यार, फिर हम लोग आगे देखेंगे। बन गई? यार सब अपना सिस्टम बन गए तो लाइट जाने वाली है, तो सिस्टम पे वो पड़ता है, लोड पड़ता है, सिस्टम में मसला करने लगता है।
4 एलिमेंट के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ 4 एलिमेंट के चले तो 4 एलिमेंट चले 4 एलिमेंट। मैं चाह रहा हूँ पहला वाला चले उसके बाद टाइम के बाद दूसरा चले। सही तो एक ही एनिमेशन के लिए दूसरा ही ले लेंगे अलग अलग होता है जीवन अलग हो और बीच को अलग हो। कभी समाधान में क्या करूँ ये सही टाइम में हम हेड देते हैं सही लेकिन अगर एक ही कोड में 4 एलिमेंट टारगेट करते तो मुझे स्टेगर देते हैं एक करने के बाद दूसरी एक बना लेना स्टेगर देंगे तो 4 के साथ चलेगा नहीं कुछ ऐसा हर मैन बना देगा उसको 4 एलिमेंट के साथ सिंपल में एप्लीकेशन आ गई है क्या हम करती खैर तो भाइयों सब सिस्टम बन गए दिया सबने सही तो हम किसी से बना नहीं सही एक ही लड़के ने बनाया एक और दो मेरे ख्याल से उसने ही बनाया था ना लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा कोई इशू था कि सारे एक साथ आ रहे थे सही तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ सही अभी हमारे पास क्या है एक लोगो है और यूएल और एल आई है हमारे पास बहुत सारे सही अभी मेरे पास क्या है इस तरीके का आ रहा है अब मैं चाह रहा हूँ एनिमेट करना तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक टाइम लाइन बनाऊंगा क्योंकि मुझे पहले ये वाला कंप्लीट हो उसके बाद ये वाला एनिमेशन चलाना है कि पहले ये वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये वाला एनिमेशन चले तो यहाँ बनाऊंगा टाइम लाइन सही यहाँ मैंने टाइम लाइन जो ये बनाया हुआ है सही तो मैं करूँगा टाइम लाइन डॉट TL डॉट फ्रॉम सही तो पहले मैं किसको टारगेट करूँगा जिसको मैं पहले एनिमेट करना चाह रहा हूँ सही तो मैं एनिमेट किसको करना चाह रहा हूँ लोगो को करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के लोगो को टारगेट कर लूँगा सही पहला क्या होता है हम लोग मेथड देते हैं उसके बाद मेथड के नाम दो चीज़ देते हैं एलिमेंट और एनिमेशन सही ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एनिमेशन की डिटेल देते हैं कि हम लोग एनिमेशन करवाना कैसा चाह रहे हैं सही मैं चाह रहा हूँ कि ये वाई एक्सिस से 50 पिक्सल से ऊपर से होता हुआ नीचे आए इसका ड्यूरेशन क्या हो 1 सेकंड का इसका ड्यूरेशन हो और डिले कितना हो डिले की 1 ही सेकंड का हो कि पेज लोड होते साथ ही नहीं चल जाए सही तो मैं देख लूँ कि मेरा एनिमेशन सही चल रहा है नहीं सही यहाँ पे मैं ओपेसिटी भी लगा देता हूँ सही ओपेसिटी से क्या होगा कि स्मूथ नज़र आएगा कि वो हल्का सा हाइड हुआ होगा और ऐसा लग रहा होगा वो शो हो रहा है सही अगर मैं ओपेसिटी नहीं लगाऊँ तो क्या लगेगा कि ऊपर से पहले से था और नीचे गिर रहा है सही लेकिन ओपेसिटी लगाने से क्या लग रहा है मुझे कि वो चीज़ पहले था ही नहीं ऐसा ऐसा करके शो हो रहा है वो चीज़ सर मैं रिलोड करूँ माइनस पे देना पड़ेगा ना सही और 50 काफ़ी ज़्यादा हो गया तो इसको मैं कम करके 30 कर देता हूँ सही ये चीज़ सही चल गया सही एक एनिमेशन मैंने कंप्लीट हो गया अब मुझे क्या एनिमेशन करना था सही टाइमलाइन तो लगा हुआ है मेरा सही और टाइमलाइन मैंने यहाँ बनाया हुआ इसको मैं नीचे ले आता हूँ या तो ये कमेंट कोड को क्या करूँ फिर खैर ये कोड को मैं ऊपर ले आता हूँ सही ये कोड मैं ऊपर लेकर टाइमलाइन बनाया और लोगों को एनिमेट कर दिया हूँ सही अब मुझे इसको एनिमेट करना है इन चारों को एनिमेट करना है सही ये चार क्या है LI के UL के अंदर जो नेफ के अंदर LI है उनको टारगेट करना है तो मैं क्या लिखूँगा TL डॉट बताओ फ्रॉम इसके अंदर एलिमेंट को टारगेट करना नेफ के अंदर जितने भी LI है उनको टारगेट कर लो और यहाँ पे एनिमेट कर दो सही मुझे सेम एनिमेशन करवाना है इसमें भी सही इसमें मुझे सेम एनिमेशन करना है बस डिले नहीं चाहिए इस बार मुझे सही मैंने ये सारी चीज़ों को सेम एनिमेट करवा दिया सर तो क्या होगा पहले ये आएगा ये कंप्लीट हुआ ये सारा आ गया सही लेकिन ये सारे एक साथ गिर रहा है सही तो मैं क्या लगाऊंगा स्टैगर लगाऊंगा सही यहाँ पे डिले किससे नहीं लगा रहे क्योंकि एक कोड के अंदर हम लोग 4 एलिमेंट को एक साथ एनिमेट कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग स्टैगर लगा रहे हैं तो यहाँ लगाऊंगा स्टैगर दूसरे लाइन पे कर लेता हूँ स्टैगर को मैं कहता हूँ 0.3 सही अब देखना क्या होगा ये एनिमेशन कंप्लीट हुआ जो एक एक करके आ रहा है सही अगर मुझे कम लगे तो मैं इसको बढ़ा लूँगा 0.5 कर दूंगा सही तो क्या होगा
यही समझ में आया? सही। अब तुम चाहते हो कि एनिमेशन के बाद ये नीचे जाए गैप भी हो जाए, तो तुम ये भी कर सकते हो। सही, बहुत सारी जगह तुम देखोगे ऊपर से गिरता हुआ आता है, थोड़ा देर के लिए उठता है, फिर नीचे जाके गायब हो जाता है खुद ब खुद। सही, अब बताओ वो कैसे करेंगे? मैं चाह रहा हूँ कि देखो ऊपर से नीचे आया ये, सही, अब ये थोड़ा देर रुके, उसके बाद नीचे गिर के खुद ब खुद गायब भी हो जाए। इसके अलावा भी और हल हो सकता है। फ्रॉम टू में हम लोग रोकेंगे कैसे, ये बताओ? नहीं। सही, हम लोग टाइम लाइन हमारा चल रहा है, एक एनिमेशन वाला कंप्लीट हो गया। सही, अब मैं गायब होने वाला एनिमेशन भी लगा दूंगा यहाँ पे। सही, गायब होने के लिए अब मैं क्या करूँगा? मैं फ्रॉम यूज़ कर रहा था, मैं क्या यूज़ करूँगा? टू यूज़ करूँगा। सही, कि इनिशियल पोजीशन से टू पे जाए, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? सिर्फ प्लस कर दूंगा कि 30 प्लस हो जाए। ड्यूरेशन ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं डिले भी दे देता हूँ थोड़ा सा। सही, वाला एनिमेशन थोड़ा डिले से हो, 1 सेकंड का डिले दे देता हूँ। सही, अब देखना क्या होगा। बारी बारी सारा आया, 1 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर बारी बारी नीचे गिर के गैप भी हो जाएगा। सही, तो ये टाइमलाइन चल रहा है ना मेरा। सही, ये जो ऊपर से लोगो गिर रहा है ये मेरा एक एनिमेशन है। सही, ये टाइमलाइन का एनिमेशन है ना एक। सही, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये नीचे पूरा गिर नहीं जाएगा, जब तक दूसरा एनिमेशन शुरू नहीं होगा। यही हो रहा है ना? टाइमलाइन में क्या हो रहा है? पहला एनिमेशन कंप्लीट हुआ है जब दूसरा चल रहा है, पहला वाला कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा वाले में क्या हो रहा है? ये सारे नीचे का गिर रहे हैं। सही, अब ये वाला एनिमेशन कंप्लीट हुआ, फिर ये वाला सारा वाला एनिमेशन चल रहा है जो सारा ऊपर से नीचे आ रहा है। सही, ये एक एनिमेशन हो गया कंप्लीट। सही, अब मैं एक और एनिमेशन लगा रहा हूँ गैप करने के लिए। सही, दो मतलब कि 2 एनिमेशन तो मेरा हुआ था, अब मैं तीसरा एनिमेशन भी लगा रहा हूँ गैप करने के लिए। सही, जब तक पहला वाला एनिमेशन कंप्लीट होगा फिर जाके दूसरा चलेगा, फिर दूसरा कंप्लीट होगा जब जाके तीसरा चलेगा। सही, टाइमलाइन हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ना। सही, अब देखो क्या हो रहा है, 2 एनिमेशन चला, देखो तीसरा वाला मैंने डिले दिया हुआ 1 सेकंड का, कि 1 सेकंड तक रुका रहे। समझे? समझ रहे हो? फ्रॉम दिया हुआ था, तो ये जितना भी प्रॉपर्टी है, सही, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फाइनल प्रॉपर्टी। एनिमेट होने के बाद हमारा एलिमेंट कहाँ होगा और एलिमेंट किस कलर पे होगा, जो भी चीज़ें हमारी, ये सारी डिटेल किसकी होती हैं? फाइनल पोजीशन की होती है। फाइनल की होती है ना? हाँ या नहीं बोलो तो। सही, अभी हमने क्या देखा? फ्रॉम हम लोग किस लिए लगाते हैं? फाइनल से इनिशियल की तरफ आने के लिए। सही, तो फाइनल से इनिशियल की तरफ आने के लिए हमने फ्रॉम लगाया। अब मुझे लेकिन इनिशियल से फाइनल पे जाना था, तो मैं क्या लगाऊंगा? 2 लगाऊंगा। सही, अब देखो फाइनल पोजीशन में यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस पे 30 नीचे हो जाए 30 पिक्सल, और ओपेसिटी 0 हो जाए, मतलब ये गायब भी हो जाए वो। सही, अब इनिशियल से मैं फाइनल पे जा रहा हूँ। सही है, मैं तीसरा एनिमेशन है। पहला एनिमेशन क्या था? लोगो वाला। दूसरा था शो कराने वाला। तीसरा था गायब करने वाला। सही, यहाँ पे ये यूज केस इसका है नहीं। सही, यहाँ पे इसका यूज केस है ही नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे यूज केस रखा है इसका। सही, तो ये नेविगेशन हमेशा रहेगा ही। नेविगेशन गैप होने वाला सीन तो है भी नहीं। बोलो। तो वो ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ होती है? ट्रांसफॉर्म क्या करता है बताओ? सही, अगर मैं किसी एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, फर्स्ट कर लो एक एलिमेंट है मेरे पास, उसको मैं ट्रांसफॉर्म एक्स कर रहा हूँ 20 पिक्सल। सही, तो 20 पिक्सल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अपने पोजीशन से हट के, 20 पिक्सल आगे चले जाएगा, राइट पे चले जाएगा। सही, ऑन द अदर एंड अगर मैं उसमें वो लगा दूँ, मार्जिन लेफ्ट लगा दूँ 20 पिक्सल, पोजीशन सेम होगा, लेकिन मसला क्या होगा? सही, अपने बाद वाले एलिमेंट को धक्का दे देगा आगे। सही, मार्जिन अगर मैं दूँ तो अपने बाद वाले एलिमेंट को आगे धक्का दे देगा। सही, लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्म लगाऊं तो अपना बाद वाले एलिमेंट को आगे धक्का देता है? नहीं देता है। खैर, ये वाला एनिमेशन मैंने रोक दिया गैप होने वाले को। सही, अब हम लोग देखते हैं कि स्क्रॉल ट्रिगर का हमारा यूज केस क्या है। पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि यूज केस क्या है, कि सस्पेंस बना रहे। सही, यहाँ मैंने एक सिंपल सा पेज बनाया था, तो उसको मैं यहाँ पे इसको रोक के उसको कॉल कर लेता हूँ। सही, एग्जाम्पल के नाम से मैंने एक सिंपल सा एक कंपोनेंट बनाया है। सही, उसको मैं देख लेता हूँ कि इसमें हमने किया हुआ क्या। भाई यार, ये सेव क्यों नहीं हो रहा है? सेव में अटक गया ये। यहाँ देखो सेविंग चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है सिस्टम, सेव के लिए इतना लंबा टाइम ले रहा है। खैर, मेरा देखो एग्जाम्पल वाले पेज में मैंने कंपोनेंट में क्या किया हुआ है, 3 सेक्शन बनाए हुए सिंपल सिंपल। नजर आ रहा है?
सही। अब देखो इसमें CSS मैंने क्या लिखा हुआ है, हर सेक्शन को विड्थ दिया हुआ है, वो हाइट दिया हुआ है, हर सेक्शन को हाइट दिया हुआ है कितना 100 VH। 100 VH कितना होता है, जितना स्क्रीन का व्यू हाइट है। सही, हर सेक्शन जो है 100 VH का है, मतलब कि एक सेक्शन जो है पूरा एक व्यू पे दिखेगा, फिर दूसरा सेक्शन पूरा व्यू पे दिखेगा। सही, उसके अलावा कुछ नहीं किया हुआ, और तीनों सेक्शन को अलग अलग आईडी देके अलग अलग कलर दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये मेरा सेक्शन 1 है, ये मेरा सेक्शन 2 है, और ये मेरा सेक्शन 3 है। सही, अब फर्स्ट कर लो मेरा सेक्शन 1 पे कोई एनिमेशन चल रहा है। सही, सेक्शन 1 में मेरे पास कोई एनिमेशन चल रहा है। सही, एनिमेशन में यहाँ चल गया यूज जीसैप सही, यूज जीसैप करके मैंने यहाँ पे एनिमेशन चला दिया कि मैं इसको सेक्शन 1 के अंदर जो H1 है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। सही, सेक्शन 1 के अंदर जो H1 है, तो मैं क्या लिखूँगा, जीसैप डॉट यार सेक्शन क्यों नहीं दे रहा है जीसैप को इंपोर्ट करने का। खैर मैं यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। सही, ये VS कोड पागल हुआ है, ये बोला जीसैप का जो स्पेलिंग है वो किसी भी इंग्लिश के वर्ड से मिलता जुलता नहीं है। सही, इसका एरर दे रहा है ये। हाँ सही, ये इसका एरर दे रहा है। सही, ये पागल हुआ है। सही, यहाँ पे तो फिर भी जीसैप को ऑटोमेटिक चेंज नहीं कर रहा है। अगर तुम सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में कोड लिखो, जीसैप जैसे ही तुम लिखोगे कुछ नया चीज़ शो करने लगेगा। सही, तो उसमें और ज़्यादा तंग करता है, बोलता है ये जीसैप नाम से कोई वर्ड होता ही नहीं है, नया लाया ये लोग मार्केट में। क्या एक्सटेंशन तो हर चीज़ का होता है। सही, एक्सटेंशन मेरे ख्याल तो ओपन सोर्स होता है, तुम खुद भी बना सकते हो एक्सटेंशन। सही, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन बना सकते हो, क्योंकि तुम क्रोम का एक्सटेंशन खुद बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है। तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके तुम क्रोम का एक्सटेंशन बना सकते हो खुद से भी। सही, वो तुम देखना चाहो तो गूगल में देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे। सही, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जीसैप डॉट 2 करके, मैं इसको जो अपना सेक्शन 1 के अंदर जो H1 है उसको मैं एनिमेट कर रहा हूँ। सही, मैं क्या करता हूँ, इसको एनिमेट करके इसको क्या करूँ, सही है, तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसको मैं फ्रॉम यूज़ करता हूँ, और इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा लगे कि ऊपर से नीचे आ रहा है। सही, ऊपर स्क्रीन के ऊपर से नीचे होता हुआ आ रहा है। सही, मैं कुछ इस तरीके का एनिमेशन बनाना चाह रहा हूँ। सही, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्केल यूज़ करूँगा। सही, स्केल ऑफ प्रॉपर्टी तुम्हें पता है क्या करता है, एलिमेंट को बड़ा करता है ना। सही, अगर 2 करूँ तो कितना हो जाएगा, अगर किसी कोई 100 पिक्सल का बॉक्स है तो कितना हो जाएगा, 200 पिक्सल का हो जाएगा। सही, तो मैं इसको 3 करता हूँ अभी के लिए। सही, इसका ड्यूरेशन में करता हूँ, ड्यूरेशन में कर देता हूँ 1.5 सेकंड का। सही, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन किया हुआ है, लेकिन खैर है। चलो डिले भी ऐड कर देता हूँ, डिले 1 सेकंड का यूज़ कर लेता हूँ, और ओपेसिटी भी यूज़ कर लेता हूँ। सही, ओपेसिटी भी मैं 0 वाला यूज़ कर रहा हूँ। सही, अब देखना कैसा लगेगा एनिमेशन। सही, इतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ एनिमेट हो रही है। सही, अब सेम एनिमेशन मुझे बॉक्स 2 वाले भी लगाना है, सेक्शन 2 वाले भी लगाना है। मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अभी के लिए। सही, अभी के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सही, यहाँ पे मैं सेप 2 लिख देता हूँ, सेक्शन 2। सही, अब देखना क्या होगा, मैं रिलोड किया, ये चल गया। सही, अभी एनिमेट नहीं हो रहा है। सही, क्यों, क्योंकि जितना देर में ये एनिमेशन चल रहा था, अगर मैं रिलोड करूँ, ऐसा हो सकता है कि यहीं से रिलोड हो। सही, देखो ये दोनों एक साथ चल रहा है। सही, यूज़र अगर मैं ऊपर वाला स्क्रीन देख रहा है तो नीचे वाला एनिमेशन तो चल चुका है, उसको क्या पता। सही, तो इसका हल क्या हो सकता है, सही, तुम बोलो डिले लगा देता हूँ। सही, सब अपना अपना बताया हुआ है, इसने कहा डिले लगा देता हूँ। सही, कितना डिले लगा दूँ इसमें, इसमें मैं फर्स्ट कर लूँ, कितना कितना डिले लगा दूँ, तुम बताओ। 1.5 कर दूँ। सही, 1.5 कर दिया मैंने। सही, इसको मैं रिलोड करता हूँ। सही, एनिमेट हुआ है। सही, अब तुम्हें पता नहीं कि यूज़र कितना देर तुम्हारे फ्रंट स्क्रीन पर रुकेगा। सही, तुमने कोई हटो बच्चों वेबसाइट बना दी है, सही, फुल कोई उड़ता हुआ वहाँ से आ रहा है, कोई उड़ता हुआ वहाँ से आ रहा है। सही, अब वो यूज़र देखता रहेगा आँख फाड़ के। सही, 10 सेकंड तक समझ लो उसने मेन स्क्रीन 10 सेकंड तक देख लिया है। सही, और तुमने वहाँ पे डिले लगाया था 5 सेकंड का। सही, 5 सेकंड तुमने डिले लगाया हुआ था।
सही। अब तुम यूज़र देख रहा है, सही, उसको लग रहा है कि कुछ तुमने कुछ तोप चीज़ बना ली है, सही, वो 10 सेकंड तक देखा तुमने, डिले 5 सेकंड में लगाया था, सही, अब वो एनिमेशन चल चुका है नीचे वाला, वो नीचे आएगा, नीचे वाला एनिमेशन चला हुआ है, सही। अब तुमने अच्छी वेबसाइट बना दिया, तुम बोला यूज़र फ्रंट पेज जो 10 सेकंड तक दिखेगा, तुमने 10 सेकंड का डिले लगा दिया, सही। अब यूज़र फर्स्ट कर लो 10 सेकंड तक देख भी लिया, सही, वो 10 सेकंड नीचे आएगा, तुम्हारा एनिमेशन चलता हुआ दिख जाएगा, सही। अब दूसरी मरतबा वो यही सेम वेबसाइट पे आएगा, तो उसका वो देखा हुआ होगा, 10 सेकंड थोड़ी रुकेगा, वो नीचे आएगा और तुम्हारे जो टैक्स वैक्स है वो नज़र ही नहीं आ रहा होगा, सिंपल खाली पेज नज़र आ रहा होगा, सही। फिर वो 10 सेकंड वेट करेगा, फिर तुम्हारा कंटेंट आएगा, सही। तो हमें नहीं पता है कि यूज़र कितना देर रुकेगा हमारे मेन पेज पे, सही। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल ट्रिगर, सही। स्क्रॉल ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर का मतलब तो सबको पता होगा, सही, पिस्टल में ट्रिगर होता है, सही, पिस्टल में ट्रिगर होता है, जब तक देखो पिस्टल के अंदर गोली भी है, गोली के अंदर बारूद भी है और जितना भी गन पाउडर होता है सब चीज़ है, लेकिन वो चल रहा नहीं है, खुद ब खुद नहीं चल रहा है जब तक तुम ट्रिगर नहीं दबाओगे। एनिमेशन का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सही। एनिमेशन के अंदर हमने सारी प्रॉपर्टी दी हुई है, लेकिन जब तक हम उसको ट्रिगर नहीं करेंगे जब तक एनिमेशन में चलेगा नहीं, सही। और स्क्रॉल का मतलब तो समझ में आता ही है कि स्क्रॉल कहते हैं हम लोग, सही। स्क्रॉल करते हुए हम लोग ट्रिगर दबा रहे हैं, समझ लो एनिमेशन का ट्रिगर जब हम लोग स्क्रॉल करते हुए दबा रहे हैं, सही। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि स्क्रॉल करते हुए हम लोग ट्रिगर कैसे कर सकते हैं एनिमेट को, सही। यहाँ को बुला भी लो।